श्री हनुमान जी की जो भूमिका है वो चाहे फिर माँ वैष्णो देवी हों या फिर श्री राम, दोनों के जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका श्री हनुमान जी अदा करते हैं। देखिए, जब सागर तट पर सब निराश होकर बैठे थे तब राम नाम की मुद्रिका लिए श्री हनुमंत लाल पीछे सबसे बैठे थे। जब सबने संशय रख दिया कि हम पार नहीं जा सकते, अंगद ने कह दिया कि पार तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिरने में कुछ संदेह है, क्योंकि रावण की जो नगरी है वो मायामय नगरी है। इसके लिए एक ब्रह्मचारी पूर्ण त्यागी का ही उस नगरी में जाना उचित है। तो जामवंत ने अपने बल का भी परिचय देते हुए कहा कि भाई, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, नहीं जब भगवान बलि को बांधने के लिए और वामन रूप से 3 पग भूमि जब बलि से लेने आए और वो विराट रूप प्रभु ने बनाया, तो उतनी देर में मैंने 7 प्रदक्षिणा उस विराट रूप की दे दी थी जामवंत ने अपने। लेकिन भाई, अब मैं हो गया बूढ़ा, अब मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं। तो श्री हनुमान जी की ओर देखते हुए जामवंत बोले, का चुप साध रयो बलवाना। हे हनुमान, आप क्यों चुप साध रहे हो? आप बलवान हो। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा। राम जी के कार्य के लिए ही आपका अवतार हुआ है, और आप जैसे ही राम काज की बात श्री मारुति हनुमान जी ने सुनी तो वो तुरंत गिर के समान, पर्वत के समान आकार वाले क्षण भर में हो गए। अब देखो, यहाँ श्री हनुमान जी ने जो बात कही उससे जामवंत डर गए। हनुमान जी ने कहा, सुनो जामवंत, मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। हे जामवंत, मैं तुझे पूछता हूँ, मैं सीता जी का पता लगाए बिना तो लौटूंगा नहीं। आज यदि सीता पाताल में होंगी तो पाताल खोज लूंगा, धरती पर होंगी कहीं भी तो धरती में से खोज लाऊंगा, और स्वर्ग में यदि देवराज इंद्र के स्वर्ग में होंगी तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। लेकिन और यदि लंका में मिल गई तो मैं सहित त्रकूट, यहाँ रावण की सेना सहित उस त्रकूट को उखाड़कर यहाँ लेकर आ सकता हूं। आप मुझे आज्ञा और आदेश कीजिए। जामवंत डरे और बोले, ये कर सकता है। लेकिन जामवंत ने कहा, फिर राम काज अधूरा हो जाएगा, और राम की जो लीला संसार के लिए होनी है उसे मारुति क्षण भर में ही पूरी कर देंगे, क्योंकि पवन तनय बल पवन समाना। तो श्री हनुमान जी को जामवंत ने इतना करहु तात तुम जाई, इतना ही कीजिए और सीता की सुध लाकर प्रभु हमें बताइए, जिससे प्रभु रावण को मारकर सुंदर यश संसार में फैले। श्री हनुमान जी ने राम कार्य के लिए फिर प्रस्थान किया है। आगे की कथा सुंदरकांड में आएगी, आप जानते ही हैं। तो यहाँ श्री हनुमंत लाल रावण को भी मार सकते थे और सीता जी को भी बिना युद्ध के ला सकते थे, लेकिन सारा श्रेय उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को ही दिया। इधर श्री माँ वैष्णो देवी, जब भैरवनाथ ने श्री माँ वैष्णो देवी का पीछा किया तो 9 महीने श्री हनुमंत लाल जब गर्भ गुफा में श्री माँ वैष्णो ने निवास किया तो उसके द्वार पर पहरे बनकर रहे और 9 महीने भैरव से युद्ध किया। अगर हनुमंत चाहते तो क्षण भर में उस भैरव का भी नाश कर देते, लेकिन हनुमान जी ने खुद न बड़ाई लेकर अपने स्वामियों को ही बड़ाई दी। इसीलिए सिया राम कथा में भी श्री हनुमान जी प्रथम पूजनीय हैं। जमे रहो, श्री हनुमंत लाल का प्रथम पूजन होता है। जब तक आप श्री हनुमान जी को राम कथा में आसन नहीं दोगे तब तक मुझे तो लगता है राम कथा सफल नहीं। और देखो, जब कन्याएं माताएं जिमाती हैं तो उधर कन्याओं को जिमाने के साथ साथ लांगुरा को भी जिमाना पड़ता है, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। वो लांगुरा कौन है जानते हैं आप? वीर हनुमान। तो श्री हनुमान जी की जो भूमिका है वो किसी से कम नहीं, और अपने स्वामी के प्रति
उन्हें समर्पण की भावना ही सबसे श्रेष्ठ बनाती है। और श्री हनुमान जी का जो चरित्र है, आहा, वो एकदम महान और दिव्य है और उसमें अलौकिक कर्म है।